वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। आज रीढ़ की हड्डी को सनसना देने वाली खौफनाक कहानी के लिए खुद को तैयार कर लें। कहानी कुछ यूं है। 2015 में हमने एक जगह न्यू फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम था, फिर दो तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने हमारा ऑफिस था। एक तरफ गोदाम में खाम सामान और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थी। इर्द गिर्द 3 तरफ खाली प्लाट्स थे और गेट के सामने होटल और मुख्तलिफ शॉप्स थी। हमारा नया नया काम था तो वहीं सैंपलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर तक वहीं बैठे रहते। खाना और चाय के दौर भी चलते। एक रात करीब 10 सवा 10 बजे लड़कियों को खाना और चाय लेने भेजा कि अचानक बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। खाने के दौरान लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में सुर्ख ड्रेस पहने अकेली खेल रही है। हमने इसको कहा, ज्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होते हैं, कुछ गलत समझ लिया तो तुम्हें मारकर खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए चल पड़े। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो नजर वहीं छत की तरफ गई तो वहां इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज्यादा तेज थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से सामान साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है। तो हमने ऊपर जाकर प्लास्टिक शीट बिछानी है पानी रोकने के लिए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमें फौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहां आपकी फैमिली रहती है हम उस तरफ से चले जाते हैं, अब पर्दा करवा लें। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहां से आ गई। चौकीदार ने जब बताया कि ऊपर छत का रास्ता नहीं है और ना कोई रहता है तो वो सुनकर हम खौफजदा हो गए। मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था, तो साथ वाले पोर्शन से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ। खैर वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूं कि सुबह एक लड़का रूम में गया तो इसने रूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब भाग कर वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर जोर से चीख रहा था और साथ कह रहा था। एक औरत दरवाजे से बाहर खड़ी अपनी खौफनाक आंखों से उसे घूर रही है, लेकिन हमें वहां कोई नजर नहीं आया। तो हमने इसे बताया कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बाहर आकर बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नजर आया कि एक खौफनाक औरत मुसलसल उसे घूर रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। शाम को फिर एक लड़के को महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई खड़ा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद मैं एक मशीन के पास खड़ा था। विद मशीन में साफ नजर आया कि एक खौफनाक औरत मेरे पीछे खड़ी है और खौफ से मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। एक और लड़का गोदाम में गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक भेजा और कहा कि किसी को कुछ उल्टा सीधा ना बता देना वरना लोग मजाक बनाएंगे। फिर अब मामला ज्यादा खराब होता जा रहा था तो हमने फैक्ट्री बंद की और जिस आदमी से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और खर्चा भी काफी हो जाएगा, हमें कोई और जगह दी जाए। उसने तवक्को के बरक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में पता है, लेकिन कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ।
پھر اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال پہلے سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے جو خالی پلاٹ ہے اس میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ سامان وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو ان لوگوں نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ سب ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دن انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ بھی مر گئی۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف میں اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں۔